ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लोब में 2 टीका हुआ है तो टोटल हुआ है 4 टीका। टोटल है 4 टीका। एक लोब में हुए 2 टीका तो 2 लोब में हुए 4 टीका। एंटर इज बाइलोब्ड और डाइटिकस। एंटर बाइलोब्ड होता है और डाइटिकस मतलब कि 2 लोब होते हैं और इस बाइलोब्ड। एंटर इज बाइलोब्ड एंड डाई मतलब 2 थीकस। ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक लोब में तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया हुए 4। अब है एंथर डिस्टल पार्ट एडीपी। एंथर डिस्टल पार्ट एटीपी। एंथर का प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो थैलेमस से कनेक्ट है और डिस्टल पार्ट एंथर मतलब एंथर का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से कनेक्ट है। बस इतना याद रखो, डिस्टल का नहीं लिखा। एटीपी एंथर का थैलेमस पार्ट प्रॉक्सिमल से कनेक्ट है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है। फीमेल का है एम्ब्रियो सैक और मेल का है पॉलन ग्रेन। अब बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स जो 90 डिग्री वाला सेक्शन ऑफ एंथर। स्टेमेन लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है। पॉलन ग्रेन। अब जो पॉलन ग्रेन होती है वो सबसे बाहर उसके 4 लेयर है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम। एपी एंड मीटा। तो जो शुरू की 3 है एपी, एंडो एंड मिडल, ये प्रोटेक्शन है डीहाइसेंस में काम आती है। और जो टेपिटम है वो नरिशमेंट देती है और वो बाइन्यूक्लिएटेड होती है। टेपिटम बाइन्यूक्लिएटेड है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। अब स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड देगी जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा। एक स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड या 4 पॉलन ग्रेन। एक स्पोरोजीनस टिश्यू 4 पॉलन ग्रेन बनाता है या 1 टेट्राड। Sporogenous tissue. When enter is young group of homogeneous cell occupy center of each homogeneous microsporangium. जब एंटर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोर को कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है और 2 लेयर का होता है, आउटर इनर। पॉलन ग्रेन 2 लेयर का होता है, आउटर इनर। आउटर होती है एक्साइन, इनर होती है इंटाइन। और ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये था पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन की लेयर की बात कर रहे हैं। लेयर है 2, स्पोरोपोलिन और एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो मेड ऑफ स्पोरोपोलिन है। मोस्ट रेजिस्टेंट, नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड, सो प्रिजर्व्ड एट फॉसिल। और जो इंटाइन है वो सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी है और वो थिन एंड कंटिन्यूस है। जम्पुर वो जगह है जहाँ एक्साइन नहीं होता। नो एक्साइन मतलब नो स्पोरोपोलिन। इसमें पोलन ट्यूब पास होती है और प्रोमिनेंट एपर्चर। तब जो पोलन ट्यूब है मतलब कि ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ट्यूब से ओव्यूल के पास आएगा। अब तो ये पोलन ग्रेन निकलने के लिए ये जहाँ से निकलता है ये जैसे कि ये हो गया, अब इस जगह नहीं है तो ये हो गया, ये तो स्पोरोपोलिन हो गया, जहाँ नहीं है वो हो गया जम्पोर। यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगी और ओव्यूल के में चली जाएगी। ओव्यूल में का एंट्री मारेगी। ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स ऐसे होते हैं और जहाँ इंटेगुमेंट्स नहीं हुए उस जगह को कहते हैं माइक्रोफाइल। तो माइक्रोफाइल वो जगह है जहाँ नो इंटेगुमेंट्स फाउंड और जहाँ पोलन ट्यूब एंटर होगी।
अपोजिट माइक्रोपाइल इज चलाजल। चलाजल बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ ओव्यूल। तो माइक्रोपाइल के अपोजिट में चलाजल है जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। A pollen grain have to land on stigma before they lose viability if they have to bring fertilization। तो pollen grain को स्टिग्मा में गिरना होता है अपनी विएबिलिटी से पहले, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब राइस, सीरियल, व्हीट, इनकी विएबिलिटी 30 मिनट की होती है बस। राइस, व्हीट और सीरियल की 30 मिनट। और रसल महीनों तक खेल सकता है। मेंटेन फॉर मंथ्स, तो रसल से हो गया रोजे से लेग्यूमेंसी और सोलनेसी। एंड्री रसल जो है वो महीनों तक खेल सकता है, तो रसल मेंटेन फॉर मंथ्स। अब -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन फॉर ईयर्स में काम आता है। अब है एक पिस्टल हुआ तो मोनोकार्पेलरी, मोर देन वन पिस्टल हुआ तो मल्टीकार्पेलरी, और पिस्टल फ्यूज हुआ तो सिनकार्पस। अब सिन क्यों है? क्योंकि सिन का मतलब सेक्स, तो सेक्स में फ्यूजन होता है, तो पिस्टल अगर फ्यूज हुआ तो सिनकार्पस। और मल्टीकार्पली और सिनकार्पस दोनों का एग्जांपल है पेपावर। पापा जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं, मल्टी भी और सेक्स भी, तो पापावर। और जो पिस्टल फ्री होता है वो है एपो। अप्पू फ्री है तो एपोकार्पस फ्री है, पिस्टल फ्री। और इसका एग्जांपल है डेरेन मिचेल जो क्रिकेटर है, तो मिचेल फ्री है एपो मिचेल पिस्टल फ्री। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, ओवेरियन जिसे लोक्यूल कहते हैं। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है या ओवेरियन लोक्यूल, और इन दोनों के अंदर होता है प्लेसेंटा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया ही ओव्यूल है। ओवेरी एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है। एक वो होता है वीट, पैडी, मैंगो में, और मैनी होता है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड में। अब ओव्यूल इंटेग्यूमेंट से कवर होता है। और न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू मेगास्पोरेंजियम। न्यूसिलस खाना देता है मेगास्पोरेंजियम को। अब पेरिस्पर्म होता है परसिस्टेंट न्यूसिलस, ब्लैक बीट और ब्लैक पेपर का जो होता है। अब ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बाय फ्यूनिकल। और जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज हिलम। ऐसे याद रखो, FSH। तो फ्यूनिकल, तो ये जो फ्यूनिकल सबसे पहले आएगा और आखिरी में हिलम आएगा। तो फ्यूनिकल से तो जुड़ा होता है ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बाय फ्यूनिकल। प्लेसेंटा सबसे अंदर हो गई, और फिर जंक्शन को कहते हैं हिलम। When pollen grain is mature, it has two सेल, वेजिटेटिव, जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़े सेल होते हैं और जनरेटिव छोटे होते हैं। स्पिंडल, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म। इन 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है और 40% में 3 सेल स्टेज। जनरेटिव सेल जो होता है वो माइटोसिस कर लेता है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। अब pollen grain cause ब्रोंचियल इन्फेक्शन। पार्थेनियन या कार्नट ग्रास केम इन इंडिया एज इम्पोर्टेड वीट। पार्थेनियन या कार्नट ग्रास जो थी वो इंडिया में इम्पोर्टेड वीट की उसमें आई थी। pollen grain are rich in nutrients. एग्जाम्पल pollen tablets as food supplement. इंक्रीज एथलीट या रेस हॉर्स परफॉर्मेंस। अब एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गैमेटोफाइट। pollen grain is male gametophyte. Embryosac formation from a single megaspore is monosporic development. अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम 1 मेगास्पोर। अब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करता है टू फॉर्म टेट्राड, और टेट्राड में 3 रीजनरेट हो जाते हैं, एक बच जाता है जिसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। मतलब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो बनाएगा टेट्राड, और टेट्राड में 4 होते हैं तो 3 मर गए तो एक बचा, उसे कहते हैं मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर, जो कैरियोकाइनेसिस करता है 1 2 3
कैरियोकाइनेसिस करेगा 1 2 3 और आफ्टर 8 और इससे बन जाएगा 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाएगी और फिर सेल लग जाते 7 सेल 8 न्यूक्लियस 7 सेल 8 न्यूक्लियस और 3 सेल माइक्रोपाइल में होंगे जिन्हें कहते हैं एग एपरेटस 3 सेल माइक्रोपाइल में होंगे जिन्हें कहते हैं एग एपरेटस जो 2 टाइप के सिनर्जिड और एक्सेल 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल मतलब कि माइक्रोपाइल है तो एक ये हो गया एक ये बीच का हो गया और एक ये हो गया तो 2 सिनर्जिड हो गए और बीच में जो हो गया जो बीच में हो गया वो हो गया एक्सेल बीच वाला एक्सेल हो गया ये पोलर हो गया और नीचे वाला चलाचल हो गया। तो जो सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो गाइड पोलन ट्यूब एंट्री और एक्सेल फॉर्म सीड। अब है पोलन ग्रेन शेडेड 2 सेल स्टेज 1 जनरेटिव और 1 वेजिटेटिव। अब जो जनरेटिव होता है वो 2 में टूट जाता है और 3 सेल स्टेज में एक जनरेटिव और 2 मेल गैमेट होते हैं फ्रॉम बिगनिंग शुरू से ही होते हैं। अब सीड वाइबिलिटी लॉन्ग भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है। अब जो लॉन्ग होता है फाइनेक्स डेक्टिफेरा विषय याद करने का है फोइनेक्स अनअकैडमी का बैच था तो ये किंग है किंग हार्ड पैलेस से निकला है नियर डेड सी। अब अनअकैडमी डेड होने वाला है और ये पहले किंग था किंग हार्ड डेड फाइनेक्स 2000 ईयर लेटर मतलब अनअकैडमी पहले किंग था जो डेड हो गया आने वाला है डेड सी में जाने वाला है। फाइनेक्स डक्टिफेरा अब ल्यूपनर आर्टिकस आता है इनमें तो नाम में ही आर्टिक आ रहा है तो आर्टिक से निकाला गया है। अब फ्रूट इज राइपन ओवरी फ्रूट बॉल को कहते हैं पेरिकार्प फ्रूट एक राइपन ओवरी है और फ्रूट की बॉल को कहते हैं पेरिकार्प। अब फ्रूट 3 टाइप के हो सकते हैं ट्रू फॉल्स पार्थिनोकार्पी ट्रू डेवलप फ्रॉम ओवेरी फॉल्स कॉल्ड स्यूडोकार्प फॉल्स को कहते हैं स्यूडोकार्प डेवलप फ्रॉम थैलामस। एग्जाम्पल एप्पल ASC आस्क होता है तो एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू आस्क पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट नो रिप्रोडक्शन बनाना टोमेटो एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही और ऊपर वाले में सीड नहीं बनना पार्थिनोकार्पी में सीड नहीं बनता और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस का एग्जांपल है ग्रास। अब पॉलीएम्ब्रे को कहते हैं न्यूक्लियर सेल डिवीजन और पॉलीएम्ब्रे का एग्जांपल है ऑरेंज। हाइब्रिड सिल्क कॉस्टली होते हैं तो हम एपोमिक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जो लेस कॉस्टली होते हैं मतलब कि हम एपोमिक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जो लेस कॉस्टली होते हैं। तो ओव्यूल फॉर्म सीड और डिहाइड्रेट सीड कोड फॉर्म ऑफ इंटेग्यूमेंट। अब जो सीड कोट होता है वो इंटेग्यूमेंट का बना होता है। अब डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेशन आर बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर वाटर कंटेंट रिड्यूसेस बाय 10 to 15% एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन जब वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो सीड कोट 2 लेयर है आउटर टेक्स्ट था इनर टेगमेंट आउटर टेक्स्ट था इनर टेगमेंट Xylem is part of one seed coat through which seeds are attached to fruit. Xylem वो पार्ट है जिससे सीड कोट से सीड आर अटैच टू फ्रूट सीड जुड़ा होता है फ्रूट से थ्रू हाइलम। अब हाइलम इज माइक्रोफाइल हाइलम के ऊपर है माइक्रोफाइल एंडोस्पर्म स्टोर फूड आउटर कवरिंग इज सेल्यूलर लेयर एंडोस्पर्म स्टोर फूड और इसकी आउटर लेयर है एल्यूमिनिल लेयर। एंडोस्पर्म हैज ए शील्ड शेप कोटिलेडर कॉल्ड स्क्रूटेलम एंडोस्पर्म में शील्ड होता है जिसे कहते हैं स्क्रूटेलम। एंडोस्पर्म में स्क्रूटेलम है जो एक कोटिलेडर है सीड शेप। अब कोलेप्टाइल है जहाँ प्लूम्यूल इज एनक्लोज और कोलोराइजा में जहाँ रेडिकल इज एनक्लोज। अब पॉलिनेशन के 3 टाइप हैं सेल्फ पॉलिनेशन गेटेनॉमी और जीनोगोमी। अब सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए MB
मतलब मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए और सेम स्टिग्मा एंड सेम और एंटर ऑफ सेम प्लांट, सब सेम होता है ऑटोगैमी में। गेटनोगैमी में है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर होता है लेकिन प्लांट सेम ही होता है। और जेनोगैमी में दोनों डिफरेंट है। अभी ऑटोगैमी दो टाइप का है, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। अब चेस्मो मतलब ओपन, तो ओपन है तो डिपेंड ऑन पॉलिनेशन, कभी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है चेस्मोगैमी में। लेकिन जो क्लिस्टोगैमी है उसमें फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, तो नॉट डिपेंड ऑन पॉलिनेटर, तो कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा बंद रहेगा। और इन दोनों का एग्जांपल है कम ऑक्सैलिस प्ले वायोली। तो कम ऑक्सैलिस कम हो गया कोमेलिया, ऑक्सैलिस और वायोला। अब जो गेटनोगैमी है ये सिमिलर है ऑटोगैमी के जेनेटिकली, लेकिन फंक्शनली मतलब बार से देखा जाए तो एक क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, लेकिन अंदर से ऑटोगैमी है जेनेटिकली। और जेनोगैमी में जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट बनते हैं। अब आउटब्रीडिंग डिवाइड्स होते हैं डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में बेकार चीज़ है, तो हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस देते हैं। और ये डन बाय नॉन सिंचुराइजेशन, डिफरेंट पोजीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब कि 4 स्टेप है, नॉन सिंचुराइजेशन, डिफरेंट पोजीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है ये जेनेटिक मैकेनिज्म है टू इनहिबिट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब इमास्कुलेशन एंड बैगिंग डन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर नॉट यूनिसेक्सुअल, MB, क्योंकि हमें यूनिसेक्सुअल तो बढ़ाना है। अब इमास्कुलेटेड होता है रिमूवल ऑफ एंथर यूजिंग फोर्सेप एंड केप्ट इन बटर बैग। और बटर बैग में जब कीप करते हैं तो प्रोसेस है बैगिंग। अब DU बढ़ाना है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक बायोटिक। अब ये विंड है, कलरलेस नेक्टरलेस पोलन ग्रेन, स्मॉल लाइट नॉन स्टिकी फ्लावर, have one ovule and many flower। एग्जाम्पल ग्रास कॉनकेव, विंड का एग्जाम्पल है ग्रास कॉनकेव। और वाटर शोन बाय मोनोकॉट्स 30 जेनरा। एक्वेटिक फ्लावर, प्लांट एक्वेटिक भी हो सकता है, प्लांट एक्वेटिक है लेकिन पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड करे, उसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसेट और वाटर लिली। मतलब प्लांट एक्वेटिक है लेकिन काम वही वाटर से नहीं हो रहा, इंसेक्ट विंड कर रहे, तो इसका एग्जांपल है हाइड्रा, वाटर हाइसेस और वाटर लिली। और प्लांट एक्वेटिक है लेकिन उससे हो रहा है वाटर से हो रहा है, तो सरफेस से में हो रहा है, तो पोलन फ्लोट्स। एग्जांपल वेलिस्नेरा, हाइड्रेला, हाइड्रा। और पॉलिनेशन इनसाइड वाटर का है, इसमें रिबन शेप पोलन होंगे और म्यूसिलेस कवरिंग होगी टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। इसका एग्जांपल है सी ग्रास और यूस्टेरा, सी ग्रास और यूस्टेरा। और सरफेस का एग्जांपल था वेलिस्नेरा, हाइड्रा। अब बायोटिक में हम इंसेक्ट ह्यूमन का प्रयोग होता है और इसमें हम रिवॉर्ड देते हैं पॉलिनेशन का इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, एडिबल पोलन। इन सब में स्पेसिंग एरिया, स्पेसिंग एरिया के 2 एग्जांपल हैं एमोर्फिलस और यूक्का एंड मॉथ। एमोर्फिलस और जो दूसरा एग्जांपल है वो है यूक्का एंड मॉथ। तो जो यूक्का होता है वो पॉलिनेशन करता है और मॉथ उसे एग लेइंग स्पेस देता है। यूक्का एंड मॉथ, तो यूक्का जो है वो पॉलिनेशन और मॉथ एग लेइंग स्पेस। जब मॉथ हो जाती है तो हम स्पेस देते हैं कि लेट जाए, तो एग लेइंग स्पेस और यूक्का 10 पॉलिनेशन। अब दूसरा एग्जांपल है एमोर्फिलस। एमोर्फिलस 6 फीट फ्लावर है जो टॉलेस्ट है। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एम्ब्रियो में होती है। एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमेट जो होते हैं फर्टिलाइज विद एक्सेल्स न्यूक्लियस इन गैमी।
एक्स सेल के न्यूक्लियस से जो बीच में था ये वाला, जो ऐसे बीच में जो था, मतलब ये वाला जो था बीच वाला, इसके में से फ्यूज़ करता है, उसे कहते हैं सिंगेमी, और ये जाइगोट बनाता है। और अगर ये इन वाले जो दो पोलर न्यूक्लियस से होगा तो ये होता है ट्रिपल फ्यूज़न, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो 3n होगा, ट्रिप्लॉइड, और ये एंडोस्पर्म बनाता है खाने का। अब एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले बन जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म एंडोस्पर्म टिश्यू, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन से कोकोनट वाटर प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना देती है। जो न्यूक्लियाई है जिसमें वो है कोकोनट वाटर, और अगर सेल लग जाए तो वो वाइट कर्नल बना देगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अर्ली स्टेज ऑफ बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर सिमिलर, और पॉलिनेशन अबव कोटिलेडन को कहते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विथ प्ल्यूमल पोर्शन अबव कोटिलेडल। कोटिलेडल से ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं एपिकोटिल, और नीचे वाले जो कोटिलेडल से नीचे होता है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। मतलब ऊपर वाला हो गया एपी और नीचे वाला हो गया हाइपो। हिप्पो भारी होता है तो हाइपो नीचे आएगा। अब कोटिलेडन इन मोनोकॉट स्क्रूटेलम, जो कोटिलेडन होता है मोनोकॉट में उसे स्क्रूटेलम कहते हैं, एग्जाम्पल ग्रास। अब एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेल, मतलब माइक्रोपाइल में ही डेवलप होता है। अब डाई जिनको बोथ पापा साइकिल देंगे, डाई जिनको बोथ पापा साइकिल देंगे, डाई से हो गया डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, DU कॉलेज। डाई जिनको बोथ पापा साइकिल देंगे, तो जिनको से हो गया जिनको, और बोथ से हो गया प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गेटिनोगेमी। बोथ वाला दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी को भी गेटिनोगेमी को भी। और पापा से हो गया पपाया, साइकिल से हो गया साइकस। और जो मोनोसियस होता है ये सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, गेटिनोगेमी को नहीं। एमबी तो पाइनस हेड्रस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। कोकोनट प्रिवेंट ओनली ऑटोगेमी। अब एल्ब्यूमिन में सीड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, नॉन एल्ब्यूमिन या एक्स एल्ब्यूमिन में नो एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल पी बीन ग्राउंडनट में नो एंडोस्पर्म। लेकिन एल्ब्यूमिन का एग्जाम्पल ये सब है, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज। तो ये याद रखो, पी बीन ग्राउंडनट नो एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस।